तो कैसे हो बच्चों, होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चली होगी। तो इस वीडियो में जो भी हमारा क्लास 5 इन्वायरमेंटल स्टडी का चैप्टर नंबर 11 है, सुनीता इन स्पेस का, इसका हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 की वीडियो हमारी जो भी प्लेलिस्ट है वहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो उसकी जो भी लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है प्लेलिस्ट की, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आइए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। हम जहाँ पे थे उस टॉपिक का नाम है वेयर आर द लाइन्स रियली। तो ये लाइन्स कहाँ है रियली में। तो सुनीता डिस्क्राइब हर व्यू ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्पेसशिप। वो अपना जो भी व्यू था, जो अर्थ को उसने देखा था, उसको वो डिस्क्राइब कर रही होती है। द अर्थ लुक लाइक सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। अर्थ जो है बहुत सुंदर और अमेजिंग दिखता है। वी कुड वॉच इट फॉर आवर्स। हम इसे घंटों तक देख सकते हैं फ्रॉम द विंडो ऑफ द स्पेसशिप। स्पेसशिप से हम चाहें तो इसे घंटों तक देख सकते हैं। वी कुड क्लियरली सी द कर्व शेप ऑफ द अर्थ। जो भी अर्थ में कर्व शेप हैं सारे, वो हम सब क्लियरली देख सकते हैं। सो नेक्स्ट, लुक एट द फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ। हम फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ यहाँ देखो, यहाँ पे दिया हुआ है। टेकन फ्रॉम द स्पेसशिप, जो कि कहाँ से लिया गया है, स्पेसशिप से लिया गया है। फ्रॉम सच फोटोग्राफ्स टुडे वी नो व्हाट द अर्थ लुक लाइक। तो ऐसे फोटोग्राफ से हम देख के पता लगा लेते हैं कि अर्थ कैसा दिखता है एक्चुअली में। बट थाउजेंड ऑफ ईयर एगो पीपल कुड ओनली इमेजिन व्हाट द अर्थ लुक लाइक। तो हज़ारों साल पहले लोग कैसे इमेजिन करते थे कि अर्थ ऐसा दिखता होगा, कैसा दिखता होगा, फ्लैट दिखता होगा, गोला होगा, चपटा होगा। ये बहुत सारी इमेजिनेशंस थी। तो एंड जो भी हमारा साइंटिस्ट ट्राइड हार्ड टू फाइंड आउट, साइंटिस्ट ने बहुत हार्ड ट्राई किया उसे फाउंड आउट करने के लिए। हाउ बिग इज़ अर्थ एंड हाउ डज इट गो अराउंड। ये कैसे आगे जाता है, ये सारी चीज़ें बहुत लंबा टाइम लग गया साइंटिस्ट को। एंड बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके लिए कुर्बानियाँ भी दी इसे पता करने के लिए। बहुत साइंटिस्ट को तो मार दिया गया जस्ट उन्होंने ये गलती की बोलने की कि अर्थ गोल है। बट बहुत सारे साइंटिस्ट को अभी ये अब समझ में नहीं आ रहा था कि अर्थ गोल है, चपटी है। एंड जिन्होंने बोला कि अर्थ गोल है उन्हें मार दिया गया, उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया, जस्ट बिकॉज ये उन्हें लगता था कि ये साइंटिस्ट पागल हो गया है। बट बाद में लोगों को पता चला कि हाँ, अर्थ सच में गोल है। कैन यू सी इंडिया। यहाँ पे क्या आप इंडिया देख सकते हो? तो यहाँ पे आप इंडिया को मार्क कर लो, ये हमारा इंडिया है, सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा। कैन यू रिकॉग्नाइज एनी अदर प्लेस। क्या आप और भी प्लेस को देख सकते हो? तो यहाँ पे चाइना हो गया, यहाँ पे रसिया हो गया, दिस साइड इंडिया, ये श्रीलंका हो गया, इधर हमारा जापान हो गया। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। डू यू फाइंड एनीथिंग सिमिलर बिटवीन द ग्लोब एंड दिस पिक्चर ऑफ द अर्थ। इस पिक्चर ऑफ द अर्थ एंड ग्लोब में आप सिमिलर देख सकते हो कुछ? हाँ, तो ये हमारा जो भी मैप होगा ये तो सिमिलर ही होगा। एंड ये राउंड भी होगा। ये हल्का ओवल शेप का होता है, टोटली राउंड तो नहीं होता है बट ओवल शेप का होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस पिक्चर ऑफ द अर्थ इन व्हाट वेज आर दे डिफरेंट। एंड कैसे डिफरेंट है? तो पिक्चर तो हम बस देख सकते हैं, बट ग्लोब को हम ऐसे राउंड करके सारी चीज़ें वो देख सकते हैं। बस यहाँ पे कुछ एक साइड का दिया हुआ ग्लोब में वो राउंड होता है। डू यू थिंक सुनीता कुड मेक आउट पाकिस्तान, नेपाल एंड बर्मा सेपरेटली। तो क्या लगता है कि सुनीता पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा को आइडेंटिफाई कर पाती हो कि नहीं? ये बस एक लैंडमार्क दिखता होगा। हाँ, बट चाहे तो अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो यहाँ पे पाकिस्तान होगा, यहाँ पे नेपाल होगा, यहाँ पे बर्मा होगा। बट एज जैसे आप ग्लोब में देखते हैं तो ग्लोब में वो कंट्रीज़ मार्क की हुई होती है, बट यहाँ पे आपको एकदम वो दिखेगा ही नहीं, लाइंस तो दिखेगी ही नहीं, क्योंकि हम पिक्चर देख रहे हैं सामने। वहाँ पे कोई लाइन आके तो खींचेगा नहीं। नेचर ने तो ऐसा किया नहीं कि ये आपका इंडिया है, ये आपका पाकिस्तान है। वो एकदम इक्वल है सबके लिए। लुक एट द ग्लोब इन योर स्कूल एंड टेल। अपने स्कूल में जो भी ग्लोब है उसे देखें। कैन यू फाइंड इंडिया। वेयर ऑल डू यू फाइंड द सी। कहाँ आप सी देख सकते हैं? विच कंट्री कैन यू सी। आप कौन से देश देख सकते हो? कैन यू सी सम ऑफ द कंट्री विथ विच इंडिया प्लेस क्रिकेट मैचेस। जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका ऐसे कंट्री के साथ आपको ढूंढना है यहाँ पे। व्हाट एल्स कैन यू सी ऑन द ग्लोब। और भी क्या चीज़ें आप देख सकते हो? बहुत सारे शहर के नाम दिए होते हैं वहाँ पे, मेन इंपॉर्टेंट सिटीज़ के नाम दिए होते हैं ग्लोब पे। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जायरा एंड समीर आर लुकिंग एट डिफरेंट कंट्रीज ऑन द ग्लोब। तो जायरा एंड समीर क्या होता है? बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में वो ग्लोब पे देख रहे होते हैं। तो जायरा क्या बोलती है? सी देयर आर लाइन बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑन द ग्लोब। आर सच लाइन आर देयर ऑन द अर्थ। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। तो ज़रा वो उससे पूछती है कि क्या जैसे ग्लोब पे बहुत सारे लाइंस दिख रहे होते हैं, जैसे ये आपका इंडिया हो गया, इधर आपका पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, क्या सच में अर्थ पे ऐसे लाइंस होते हैं? तो नहीं, ये लाइंस हमने बनाई है आइडेंटिफिकेशन के लिए कि हाँ, कौन सी जगह पे कौन सा प्लेस पड़ता है। बट रियल अर्थ पे ऐसी कोई लाइन प्रेजेंट ही नहीं है। तो समीर को होता है देयर मस्ट बी, दे आर देयर ऑन द मैप ऑफ इंडिया इन द बुक। सी देयर आर लाइन बिटवीन द डिफरेंट स्टेट टू। यहाँ पे बहुत सारे स्टेट के बीच में भी लाइन है, ये बता रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि हाँ, सच में वहाँ पे लाइन होगा। तो जायरा क्या बोलती है? इफ़ यू गो फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान वुड वी फाइंड सच लाइन मेड ऑन द ग्राउंड। तो क्या हमें वो ग्राउंड पे लाइन मिलेगी? तो नहीं। लुक एट द मैप ऑफ योर कंट्री एंड टेल। अपने जो भी कंट्री का मैप है उस पर देखो और बोलो। कैन यू फाइंड ए स्टेट इन विच यू लिव।
राइट इट्स नेम ऑन द मैप। तो आई लिव इन नाउ आई एम करेंटली लिविंग इन गुजरात। सो ये जो इंडिया का मैप होता है उसमें सबसे इस साइड गुजरात होता है, एंड मैं जहाँ से हूँ वो है बिहार, तो बिहार इस साइड होता है। तो ये सारी चीज़ें आप मार्कआउट कर सकते हैं अपने जो भी मैप है। विच आर द स्टेट नेक्स्ट टू द स्टेट यू लिव इन। तो आपके स्टेट से बगल में क्या है, तो जैसे मैं गुजरात में हूँ तो बगल में राजस्थान है। ये सारे स्टेट को आप अपने जो भी, आप सपोज़ आप एमपी में है तो आपके बगल में इधर उत्तर प्रदेश है। ये सारी चीज़ें आपको मार्कआउट करनी है कि कौन से आपके स्टेट के आसपास कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें। वच आर द स्टेट नेक्स्ट टू योर स्टेट यू लिव इन। हैव यू बीन टू एनी अदर स्टेट। क्या आप कभी दूसरे स्टेट में गए हो। समीर थिंक्स दैट देर आर लाइन ड्रोन ऑन द ग्राउंड बिटवीन द स्टेट। व्हाट डू यू थिंक। समीर को ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टेट के बीच में लाइन सच में ग्राउंड पे खींचा होगा, ऐसा आपको लगता है। नो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस वो एज अ वो इमेजिनेशन पे वो डिज़ाइन किया जाता है, वो मैप पे ही प्रेजेंट होता है, वो ग्राउंड पे ऐसी कोई लाइन होती नहीं है। वेन सुनीता सॉ द अर्थ फ्रॉम द स्पेस शी फाउंड द अर्थ वेरी ब्यूटीफुल। जब सुनीता ने अर्थ को स्पेस से देखा तो उसे अर्थ बहुत सुंदर लगा। मैनी थॉट कम इन हर माइंड। तो उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट हैं। एज शी डिस्क्राइब इट फ्रॉम सो फार अवे वन कैन ओनली मेक आउट द लैंड एंड द सी। अगर दूर से अगर अर्थ को देख सकते हैं तो उन्हें बस लैंड एंड सी, बस यही चीज़ें दिखेगी। वन कैन नॉट सी द डिफरेंट कंट्री। किसी को अलग अलग देश नहीं दिखेंगे, अलग अलग डिवीज़न नहीं दिखेंगे, स्टेट नहीं दिखेंगे, ऐसी कोई चीज़ें नहीं दिखेगी जो ह्यूमन ने किया है। हमें बस दिखेगा नेचर, और नेचर में क्या दिखेगा, लैंड एंड द जो भी सी है, हमारा समुद्र है, बस यही दिखेगा। सो ऑल द लाइन ऑन द मैप आर मेड बाई अस, दे आर इन आवर माइंड। आई विश वी ऑल थिंक अबाउट दिस, वेयर आर द लाइन्स रियली। तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि लाइन सच में कहीं नहीं है, लाइन हमारे बस दिमाग में है। तो ऐसी बात इन्होंने कही थी सुनीता मैम ने, जो भी स्पेस में गई थी। लुक एट द स्काई। समीर क्या बोलता है, ही क्लोजेज वन आई एंड मूव द क्वाइन बैक एंड फोर्थ वाइल लुकिंग इन द मून। वो मून की तरफ देखता है और अपना क्वाइन आगे पीछे करता है। लुक आई कैन हाइड द मून बिहाइंड दिस क्वाइन। और ये क्या बोलता है, मैं इस क्वाइन के पीछे मून को छिपा लेता हूँ। मतलब मून बहुत छोटा है, उसके कहने का मतलब है। और वो क्वाइन जब आँख के सामने करता है तो मून छिप जाता है। वाओ, इमेजिन हाइडिंग सच अ बिग मून बिहाइंड सच अ स्मॉल क्वाइन। तो उजायरा क्या बोलते हैं, ये बहुत ही अमेजिंग है कि इतने बड़े चांद को तुमने क्या किया, एक क्वाइन के पीछे छिपा दिया। तो ऐसे भी अगर आप देखो तो अपने अगर विंडो से देखो तो बाहर जितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिख रहे होंगे, तो अगर आप ऐसे एक हाथ ऐसे आँख के सामने करते हो तो हाथ से तो बिल्डिंग छिप जाती है। तो क्या इसका मतलब बिल्डिंग्स हाथ इतनी बड़ी है? नहीं, वो बस डिफरेंस का वो मैटर है। वाई डोंट यू ट्राई टू डू द सेम विद द क्वाइन। हाउ मेनी सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द आई डिड यू कीप द क्वाइन टू हाइड द मून। अपने आँख से कितने दूर अपने क्वाइन को रखा कि मून छिप गया। आप इस एक्टिविटी को अपने घर पे कर सकते हो। डू यू थिंक द मून इज़ फ्लैट लाइक द क्वाइन और राउंड लाइक अ बॉल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या मून इज़ फ्लैट लाइक अ क्वाइन और राउंड लाइक अ बॉल। तो एक राउंड लाइक अ बॉल, जैसे अर्थ गोला है, ठीक मून भी वैसे ही गोला है। हैव यू एवर लुक केयरफुली एट द स्काई एट नाइट, डोंट द ट्विंकल स्टार लुक मैजिकल। क्या आपने कभी आसमान में देखा है एंड जो भी एक्सक्यूज़ मी तारे जो भी चमकते हैं उसे आपने कभी देखा है, वो कैसे कितने मैजिकल, कितने वो जादुई दिखते हैं। एंड समटाइम द मून इज़ सिल्वरी एंड ब्राइट। एंड हमेशा कभी कभी ऐसा होता है, मून होता है सिल्वरी होता है, कभी चमकीला होता है। वाइल समटाइम इट्स नाउ वेयर टू बी सीन इन द ब्लैक स्काई। एंड कभी कभी वो गायब भी हो जाता है। सो आपको क्या करना है, आपको एब्जॉर्ब करना है कि किस दिन मून कैसा दिखता है एंड किस दिन कौन से डिज़ाइन का दिखता है। सो टुडेज़ डेट, डेट आफ्टर अ वीक, डेट आफ्टर 15 डेज। तो आपको बताना है कि मून कैसा दिखता है आफ्टर 1 वीक एंड देन आफ्टर 15 डेज। आपको 15 दिन तक आपको मून की पिक्चर देखनी है। आपको बताना है कि हाँ मून कैसा दिखता है। ये आप एज ए एक्टिविटी समर वेकेशन या विंटर वेकेशन में आप ऐसे कर सकते हो। फाइंड आउट व्हेन इज़ द नेक्स्ट फुल मून। तो अगला फुल मून कब हुआ था, ये ढूंढो। आप अपने मम्मी पापा से पूछोगे तो आप वो बता देंगे कि कब वो पूर्णिमा का चांद आता है, कब अमावस की रात आती है, ये बता देंगे। पूर्णिमा पे क्या होता है, बेसिकली मून पूरा गोल दिखता है एंड अमावस पे मून दिखता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ अपने मम्मी पापा से आप पूछ सकते हो। एट वाट टाइम विल द मून राइज ऑन द डे। अब डे में कितने बजे, दिन में भी चांद दिखता है बट कितने बजे दिखता है। वाट डज द मून लुक लाइक ऑन द डे एंड ड्रॉ इट। दिन में चांद कैसा दिखता है ये भी ड्रॉ करो आप। तो क्या आपने दिन में कभी चांद देखा है? हाँ, तो आपने देखा होगा बट आपने ध्यान नहीं दिया होगा, वो आसमान में भी दिखता है। आप अगले दिन अगर आपको नहीं पता ये बात में तो आप बाहर निकल के देखो, आपको दिन में भी चांद दिखेंगे। व्हाट आर द फेस्टिवल रिलेटेड टू द मून। मून से रिलेटेड कौन से फेस्टिवल, तो बेसिकली हमें हमारे हिंदुज़म में बहुत सारे फेस्टिवल मून से ही रिलेटेड है, बट इस्लाम में भी एक है, वो ईद जो है वो भी मून से रिलेटेड है। बट हिंदुज़म में सारी जो भी फेस्टिवल आते हैं वो मून को देख के ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। जो पंडित जी दिन बताते हैं वो मून को देख के ही बताते हैं।
एट नाइट लुक एट द स्काई केयरफुली फॉर 5 मिनट्स, वाट कुड यू सी, 5 मिनट तक आसमान में अच्छा देखो एंड फिर बताओ कि आसमान में आपको क्या क्या दिखा। डिड यू सी एनीथिंग मूविंग इन द स्काई, क्या आपको कुछ मूव करता हुआ दिखा। व्हाट डू यू थिंक इट कुड बी, आपको क्या लगता है वो क्या होंगे। वो बेसिकली स्टार्स होते हैं, स्टार्स और शूटिंग स्टार और सैटेलाइट। सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर द टीवी टेलीफोन, और सैटेलाइट भी बहुत सारे ह्यूमन मेड होते हैं जो कि आसमान में घूम रहे होते हैं, जो हमें रात को दिखते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस, आपको इसके बारे में और ढूंढना होगा कि और कौन सी चीज़ें आसमान में घूमते हैं। तो गिवन बिलो द टाइम एट विच द मून राइजेज एंड सेट इन दिल्ली, तो दिल्ली का ये टाइम दिया गया है। तो 28 तारीख को मून जो भी 1916 में निकला हुआ था, इट मीन्स 7:16 और कब हुआ 8:50। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट आउट करनी है। आपको बताना ऑन 28 अक्टूबर द मून केम आउट, तो 28 कब है, तो 1916 मिनट एंड पास्ट 8:50। तो ये सारे आप चीज़ें आपको लिखनी है। सो ऑन 29 अक्टूबर, ये सारे एज आपको होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। इफ़ यू सॉ द मून राइजिंग एट 7 PM टुडे, वुड यू सी इट एट द सेम टाइम टुमारो, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आप मून को अगर आप आज इस समय उगते हुए देखोगे तो मे बी अगले दिन वो किसी और टाइम पे वो दिखेगा। सो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक ट्विंकलिंग स्टार एक पोएम है, मैं ये मुझे बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैं आपको ये पढ़ के बताता हूँ। स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, वाई डू दे ट्विंकल, टेल मी वाई, हाउ मेनी कैन यू सी। तो स्टार जो होते हैं आसमान में क्यों जब भी ट्विंकल करते हैं, तो क्यों ट्विंकल करते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं। सम सीम नियर सम सीम फार, इज़ देयर अ नेम फॉर एवरी स्टार, हाउ मेनी कैन यू सी। तो कुछ हमें पास दिखते हैं, कुछ दूर दिखते हैं, और हर एक स्टार का क्या कुछ नाम होता है, ये आपसे पोएट पूछ रहा है। दिस शाइन सो ब्राइट इन द स्काई ऑफ नाइट, वाई डू दे हाइड इन द मॉर्निंग लाइट, हाउ मेनी कैन यू सी। तो जो ये तो रात में बहुत ब्राइट चमकता है, बट दिन में वो क्यों छुप जाता है। सो यहाँ पे वाई डू दे हाइड इन द मॉर्निंग लाइट में वो क्यों छुप जाता है। हाउ मैनी कैन यू सी, और कितने लोग हैं जो दिन में भी देख सकते हैं। सम शाइनिंग स्टार वी नो सो वेल, बट एवरी स्टार हैज़ अ टेल टू टेल, हाउ मैनी कैन यू सी। तो सारे स्टार्स जो भी होते हैं वो बहुत अच्छे दिखते हैं शाइनिंग स्टार, बट सभी स्टार्स की कुछ ना कुछ एक स्टोरी होती है, कुछ ना कुछ एक कहानी होती है। सभी स्टार्स की कुछ हिस्ट्री होती है, वो कैसे बने हैं, कब बने, वो हज़ारों लाखों साल पहले बनते हैं, पता ना वो किस तारे से टकरा के वो टूट के फिर बने, कैसे वो जल रहे हैं इतने साल से, सभी के पास एक कहानी होता है, इसे आपको बताना है। तो अनवर इस्लाम एक पोएट है, इन्होंने लिखा है, जिसे अनूपा लाल ने ट्रांसलेट किया है। तो यहाँ पे एक आपको इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ दी गई है। ए स्पेसशिप वेंट टू द मून, एक स्पेसशिप जो भी मून पे गया। दिस फोटोग्राफ फ्रॉम ऑफ द अर्थ वाज क्लिक फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून, ये मून के सरफेस से क्लिक किया गया है। सी हाउ द अर्थ इज़ लुकिंग, यहाँ से देखो अर्थ कैसा दिखता है। कैन यू सी द सरफेस ऑफ द मून, क्या आप मून का सरफेस देख सकते हो। डू यू हैव सम क्वेश्चन आफ्टर लुकिंग एट दिस पिक्चर, क्या ये पिक्चर देख के आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। राइट डाउन दोज क्वेश्चन एंड डिस्कस दैम इन द क्लास, उस क्वेश्चन को लिखो और डिस्कस करो क्लास में। तो बस यही आ रहा है कि हम तो देखते हैं तो मून एकदम फ्लैट दिखता है, बट यहाँ पे ये सर्कल अर्थ की तरह ही क्यों दिख रहा है, लग रहा है कि जैसे हम अर्थ पे खड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो अगर आप मून पे रहेंगे तो जैसे सूरज उगता है, ठीक यहाँ पे अर्थ उगता हुआ दिखाई देगा, फिर डूबता हुआ दिखाई देगा। ये सारी चीज़ें आपको क्लास में डिस्कस करनी है। डू योर बेस्ट एंड थिंक विल वर्क आउट, तो अपना बेस्ट करो एंड जो भी चीज़ें हैं वो होगी। तो यहाँ पे एक स्टोरी लिखी गई है। विल सुनीता वाज 5 year old, सी सॉ पिक्चर ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडिंग ऑन द मून। जब सुनीता जो भी थी वो 5 साल की थी, तो उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग की एक पिक्चर देखी जो कि मून पर लैंड किए थे। इन 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, तो 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो भी थे वो फर्स्ट मैन थे जो कि मून पे लैंड किए थे। लाइक एनी अदर चाइल्ड सुनीता वाज ऑल्सो फैसिनेटेड, या और भी बच्चों को लगता होगा कि मैं स्पेस में जाऊँगा। ये सारी चीज़ें सुनकर भी उसे लगा कि हाँ मैं भी स्पेस में जा सकती हूँ। सुनीता सेज दैट व्हेन सी वाज अ यंग गर्ल सी रियली लव्ड स्पोर्ट्स एंड स्विमिंग, और सुनीता ये बताती है कि जब वो लड़की थी, ये बच्ची थी यंग एज में, तो उसे स्पोर्ट्स एंड स्विमिंग बहुत पसंद था। सी वॉज नेवर टू इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, वो स्टडीज़ में कभी इंटरेस्ट नहीं थी। आफ्टर हाई स्कूल सुनीता वांटेड टू बिकम अ डाइवर, वो सॉरी इट्स अ डाइवर जो स्विमिंग करते हैं, उसके आफ्टर स्टडीज़ वो उससे डाइवर बनना था, बट सी कुड नॉट गेट इनटू दैट कोर्स, और उसे वो कोर्स नहीं मिल पाया था। एंड इंस्टीड सी बिकम अ हेलीकॉप्टर पायलट, और इसके बदले वो क्या बनी, हेलीकॉप्टर पायलट बनी। वन डे सी फाउंड आउट दैट इफ़ सी स्टडीड एंड ट्रेन फॉर इट सी कुड ज्वाइन द स्पेस मिशन, और उसे ऐसा एक दिन फील हुआ कि अगर वो पढ़े और उसके लिए अगर मेहनत करे तो वो स्पेस मिशन को ज्वाइन कर सकती है। एंड दैट इज़ वाट सी डिड,
और ये वही था जो उसने किया। इन 2007 सुनीता विलियम्स सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन। और सुनीता ने एक सबसे फर्स्ट रिकॉर्ड बनाया सबसे लंबा फ्लाइट का, जो कि एक वुमेन ने किया था। तो सुनीता ऑफन गिव्स हर ओन एग्जाम्पल टू टेल चिल्ड्रेन। और सुनीता अपना ही एक एग्जाम्पल देती है लोगों को बताने के लिए। इफ़ यू वांट समथिंग बट यू गेट समथिंग एल्स, डू नॉट गिव अप। अगर आप कुछ चाहते हैं बट अगर आपको वो नहीं मिलता, आप गिव अप मत करो। डू योर बेस्ट एंड थिंग विल वर्क आउट। अपना जो भी बेस्ट हो, अपना बेस्ट दो, और जो भी चीज़ें हैं वो वर्कआउट करेगी। व्हेन सुनीता वाज आस्क्ड बाय अ चाइल्ड व्हाट वुड सी लाइक टू डू इन द फ्यूचर। और एक बच्चे ने सुनीता से पूछा था, सुनीता मैम से, कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहती हो। तो सी आंसर्ड आई वांट टू बिकम ए स्कूल टीचर। और उसने आंसर दिया था कि मैं एक स्कूल टीचर बनना चाहती हूँ, सो डैट सी कुड मेक चिल्ड्रेन अंडरस्टैंड, ताकि वो बच्चों को समझा सके हाउ साइंस एंड मैथ्स आर क्लोजली लिंक टू आवर लाइफ। कैसे साइंस जो है, मैथ है, ये सारी चीज़ें कैसे हमारे जीवन से जुड़ी है। हालांकि ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद आई सुनीता की, और मैंने भी इसे फर्स्ट टाइम ही पढ़ा है, तो मुझे पर्सनली तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। आपके लिए कुछ व्हाट वी हैव लर्न करके दिया है, जिसे आप क्लास में डिस्कस कर लेंगे। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड और भी सारी वीडियोज़ के जो भी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, ताकि आपको आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ हो उसका जो भी इंफॉर्मेशन हो पहले ही मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।